जनपद में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की और उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। मंडलायुक्त ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विशेष रूप से जलाशयों, तालाबों, नदियों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूजल स्तर सुधारने और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का अभियान है। प्रत्येक नागरिक यदि अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवकों एवं विद्यार्थियों ने भी पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। अभियान के दौरान लोगों को पौधों की सुरक्षा, नियमित सिंचाई तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित रखने की अपील की। आज जो अभियान है वो एक पेड़ मां के नाम, खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान जिसको नाम दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हर एक जनपद के लिए लक्ष्य तय है, मुरादाबाद हर एक जनपद का पूरे मंडल का लक्ष्य भी है। लेकिन हमारा अपना एक लक्ष्य ये है कि हम सभी वाटर बॉडीज़ को कवर करें। पीछे हमने वाटर बॉडीज़ जितने सारे हमारे जलाशय हैं या इवन जो नदियां हैं उनको रिवाइव करने का काम किया, लेकिन उनका पुनरुद्धार तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उनके किनारे वृक्ष हैं। वो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और लोगों से सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी रामगंगा नदी अपनी धारा बदल इसलिए नहीं कि उसके बंदे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित इसलिए नहीं कि उसके किनारे पेड़ नहीं है। बाघों के बारे में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बारे में मैंने 3 साल पहले एक निर्देश निर्गत किया था। ये अंधाधुंध जो बाघों की कटाई है वो रोकनी चाहिए। लोगों को ये लगता है कि उनको ज़मीन गेन हो रही है क्योंकि किनारे से रास्ता चला हुआ है, जबकि होना ये चाहिए कि हम वृक्षों की संख्या बढ़ाएं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो आज हम पूरे उस अभियान के तहत हमने मैपिंग ये की है कि जहाँ जहाँ रास्ते हैं उनके किनारे छाएं, जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन, और नदियों के किनारे जो मैपिंग हो रही है उस मैपिंग को खोज के नदियों के किनारे रक्षा होगा। और ये वो जो टारगेट हमारे लिए तय किया गया उस टारगेट से बहुत ज़्यादा है। हमारा प्रयास है कि हम उससे बहुत ज़्यादा आगे जाएं, क्योंकि एक्चुअली में लक्ष्य जो है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, वो आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए और आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा की है। दूसरा जो पहलू है पेड़ों की सुरक्षा को लेकर, उसके लिए जगह जगह से हम पैरेलल डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे गाँव का ग्राम गजेटियर के माध्यम से भी इकट्ठा कर रहे हैं कि पेड़ हमारे अगर जितने हमने लगाए उतने नहीं बचे तो उसका कारण क्या है, उसके कारणों की पड़ताल करके उसके अनुरूप व्यवस्था करेंगे ताकि पेड़ सुरक्षित भी रहें। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बंदरों के बारे में, बंदरों के आतंक के बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाग उजाड़े हम लोग हैं। अब वो बंदर धीरे धीरे जब बाग उजड़ने लगे तो आने लगे घरों की तरफ। उसका तरीका, उसका परमानेंट उपाय यही है कि हम उनका घर दें। इसके लिए सघन वृक्षारोपण जैसे मियावाकी पद्धति वगैरह इन सारी चीज़ों को फलदार वृक्ष जितने लगा सकते हैं लगाएं। इसलिए भी हम लोग प्लान वे में काम करें।